हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytouchforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम केलॉग फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम पहले मैलॉग फंक्शन पढ़ चुके हैं और आज हम केलॉग फंक्शन पढ़ेंगे, तो हमें पहले समझना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है। कभी कभी हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो जब दोनों में एक ही टाइप की प्रोग्राम दोनों ही फंक्शन से बनते हैं तो हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये मैलॉग से जब एक ही प्रोग्राम बन पा रहा है और साथ ही केलॉग से बन पा रहा है तो दोनों का यूज़ जो होता है वो अलग अलग कैसे होता है। तो हमको इनके अंतर पे ध्यान देना चाहिए, जो कि एकदम सिंपल है कि मैलॉग जहाँ पर आपके द्वारा दिए गए साइज का एक ब्लॉक क्रिएट करता है, वहीं पर केलॉग मल्टीपल ब्लॉक क्रिएट कर सकता है। मीन्स एग्जांपल्स में आपको समझाता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है केलॉग। हम एग्जांपल से समझेंगे। मैलॉग फंक्शन में अगर आपने 10 बाइट बोला तो एक ब्लॉक बनता है 10 बाइट का, और इसका जो फर्स्ट बाइट होता है उसका एड्रेस पॉइंटर को मिल जाता है। यह हुआ मैलॉग में मैलॉग। लेकिन केलॉग आपने जो साइज दिया उस साइज के मल्टीपल ब्लॉक बना सकता है। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि 10 बाइट्स के 3 ब्लॉक बने तो 1 2 3 और हर की साइज होगी 10 बाइट। ये होता है केलॉग में। तो इस तरीके से मैलॉग और केलॉग में सिंपल सा अंतर है। मैलॉग जहां आपके द्वारा दिए गए साइज का एक ब्लॉक बनाता है, वहीं केलॉग आपके द्वारा दिए गए साइज के मल्टीपल ब्लॉक बना सकता है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि 10 बाइट्स के 3 ब्लॉक बने तो वो 3 ब्लॉक बनाएगा और हर का साइज जो होगा फिक्स होगा। आपके जो भी 10 बाइट दिया गया 10 10 10। मतलब मैलॉग फंक्शन जहां आपके दिए गए साइज का एक ब्लॉक बना सकता है, वहीं केलॉग फंक्शन आपके द्वारा दिए गए साइज के मल्टीपल ब्लॉक बना सकता है। हर ब्लॉक का साइज आपके द्वारा दिए गए साइज का हर बार को जो साइज होगा आपके द्वारा जो दिया गया है उसी के हिसाब से होगा। तो इस तरीके से मैलॉग फंक्शन का केलॉग फंक्शन का यूज अगर कहा जाए तो हम एरे टाइप के एलिमेंट्स के लिए करते हैं। जैसे अगर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया और स्ट्रक्चर का साइज मान लीजिए 20 बाइट्स है, तो हम स्ट्रक्चर के लिए एरे टाइप का यूज़ करना चाहते हैं। स्ट्रक्चर के मतलब उसके कई वेरिएबल स्टोर करना चाहते हैं, तो हमको ज़रूरत होगी कि स्ट्रक्चर का पूरे स्टोर कराने के लिए एक के लिए अगर हमको 10 बाइट लगता है, तो ऐसे ही एरे टाइप में हमको 3 ब्लॉक बनाने हैं। तो वहाँ हम केलॉग फंक्शन का यूज़ करेंगे। वो 3 ब्लॉक बनाएगा और सबका साइज आपके द्वारा दिए गए एक जो साइज होगा उसी के हिसाब से वो ब्लॉक उसी साइज के होंगे। लेकिन अगर मैलॉग का यूज़ करते हैं तो एक ही ब्लॉक बनाएगा और उसका एक पूरा साइज होगा। तो इस तरीके से मैलॉग फंक्शन का यूज जहाँ एक ब्लॉक के लिए, वहाँ केलॉग फंक्शन का यूज मल्टीपल ब्लॉक के लिए करते हैं, और ये एरे टाइप के एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। तो अब दोनों में जो अंतर है वो और भी है। जैसे पहले हम सिंटैक्स से समझ लेते हैं कि सिंटैक्स केलॉग फंक्शन का क्या है। जिस तरीके से मैलॉग के बारे में मैंने बताया था कि मैलॉग वाइट पॉइंटर रिटर्न करता है, केलॉग भी वाइट पॉइंटर रिटर्न करता है। तो केलॉग फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो ऐसा है, वाइट पॉइंटर केलॉग। अब दूसरा अंतर तो आपको यहाँ प्रोग्राम के सिंटैक्स में ही दिखाई देगा। मैलॉग एक ही आर्गुमेंट लेता है, मतलब साइज इन बाइट्स। लेकिन केलॉग चूंकि वो एक साइज का एक ब्लॉक नहीं बनाता बल्कि मल्टीपल ब्लॉक बनाता है, इसलिए केलॉग में 2 आर्गुमेंट लिए जाते हैं। पहला आर्गुमेंट जहां नंबर ऑफ ब्लॉक के लिए होता है कि कितने ब्लॉक्स बनाने हैं, और दूसरा आर्गुमेंट होता है हर ब्लॉक के साइज के लिए। तो यहाँ पर केलॉग फंक्शन में पहला जो आर्गुमेंट होगा वो होगा नंबर ऑफ ब्लॉक्स। नंबर ऑफ ब्लॉक्स मीन्स आपको कितने ब्लॉक्स क्रिएट करने हैं। दूसरा होगा साइज फॉर each block in bytes।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वाइड पॉइंटर रिटर्न करता है clock फंक्शन। इसके पास दो आर्गुमेंट है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स यानी कितने ब्लॉक्स आपको बनाने हैं, दूसरा साइज फॉर ईच ब्लॉक इन बाइट्स, यानी हर एक ब्लॉक जो क्रिएट होंगे उसकी साइज क्या होगी आप सेकेंड पार्ट में यानी दूसरे आर्गुमेंट में देंगे और ये बाइट्स में होगा इसकी साइज। तो इस तरीके से ये होगा एक सिंपल clock फंक्शन का जो सिंटेक्स है जो कि डिफाइंड है। अब जब हम इसे यूज़ करते हैं तो जैसा हमने malloc में यूज़ किया था वैसा ही यूज़ करेंगे। जब हम इसे यूज़ करते हैं तो यूज़ करने का सिंटेक्स ऐसा होगा कि वाइड पॉइंटर रिटर्न करता है तो इसको हमको कास्ट करना होगा उस टाइप के पॉइंटर में जिस टाइप के डेटा टाइप के लिए हम मेमोरी ब्लॉक बना रहे हैं। तो यूज़ करते समय इसका जो सिंटेक्स होगा वो ऐसा होगा। प्रोग्राम में जब हम इसे यूज़ करेंगे तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होगा, पॉइंटर आगे होगा इज इक्वल, क्योंकि ये पॉइंटर रिटर्न करता है। अब इसे हमें कास्ट करेंगे किसी भी डेटा टाइप में, डेटा टाइप जिस भी डेटा टाइप में कास्ट करना है वो डेटा टाइप रहेगा। पिछली बार एग्जांपल में कास्ट टाइप लिखा गया था, दोनों एक ही है। तो पॉइंटर इज इक्वल डेटा टाइप जिस टाइप में आपको कास्ट करना है। उसके बाद आप clock फंक्शन का यूज कीजिए, clock। अब आपके दो आर्गुमेंट सेम रहेंगे जैसे ऊपर में है। नंबर ऑफ ब्लॉक के लिए मैं n यूज कर रहा हूं, कॉमा, फिर दूसरा है साइज इन बाइट्स, शॉर्ट में यूज किया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम clock फंक्शन का यूज प्रोग्राम में कर सकते हैं। ये इसका सिंटेक्स है। तो clock फंक्शन भी malloc की तरह ही पॉइंटर वाइड रिटर्न करता है जिसे हम कास्ट करते हैं उस टाइप के डेटा टाइप ने जिस टाइप के डेटा टाइप के लिए हमको मेमोरी का ब्लॉक बनाना है। तो उसका भी सिंटेक्स malloc से मिलता जुलता है। यहाँ पर पॉइंटर इज इक्वल, ये पॉइंटर इसके द्वारा रिटर्न की गई जो भी ये ब्लॉक क्रिएट करता है जैसे 5 या 6 ब्लॉक, तो ये पहले ब्लॉक का जो साइज फर्स्ट बाइट होता है उसका जो एड्रेस होता है इस पॉइंटर को रिटर्न करता है। तो पॉइंटर इज इक्वल डेटा टाइप कास्ट किया गया है पॉइंटर में, फिर clock n नंबर ऑफ ब्लॉक्स और साइज इन बाइट्स, यानी ये जो साइज है हर ब्लॉक्स के लिए है कि आप अगर आप लिखते हैं यहाँ पर n की जगह 2 और साइज इन बाइट्स की जगह 10, तो ये 10 बाइट्स के 2 ब्लॉक्स बना देगा। और अगर ब्लॉक्स बनते हैं तो उसका जो इनिशियल एड्रेस होगा, मतलब जब 2 ब्लॉक बनेंगे तो पहले ब्लॉक का जो सबसे पहले बाइट का एड्रेस होगा वो पॉइंटर को रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि malloc और clock फंक्शन में जो और अंतर दिखाई दे रहा है ये सिंटेक्स में ही है कि malloc में जहाँ एक आर्गुमेंट की जरूरत होती है क्योंकि एक ही ब्लॉक बनाता है, वहाँ clock में 2 आर्गुमेंट की जरूरत होती है जहाँ पर दूसरा एक्स्ट्रा आर्गुमेंट जो है उससे अलावा वो है नंबर ऑफ ब्लॉक्स, क्योंकि जो clock है वो मल्टीपल ब्लॉक्स बना सकता है। एरे टाइप के एलिमेंट्स के लिए इसका यूज किया जाता है। अब जो malloc और clock में दोनों में एक और अंतर है वो ये है कि malloc फंक्शन जब प्रोग्राम बनाता है, जब वो मेमोरी एलोकेट करता है, तब उसके जो वेरिएबल्स है मतलब जो मेमोरी एलोकेट करता है उसको इनिशियलाइज नहीं करता, उसमें गार्बेज वैल्यू होती है। लेकिन clock के बारे में अगर देखें तो clock अगर मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करता है यानी एलोकेट करता है तो उसमें जो जितने भी ब्लॉक्स हैं या जो भी बाइट्स है उसमें उनको वो उसको इनिशियलाइज करता है 0 से। अगर आप इंटीजर के लिए आप ये ब्लॉक्स बना रहे हैं और आप जब उसकी वैल्यूज प्रिंट कराएंगे एड्रेस पे जाके और आपने इनिशियलाइज नहीं किया है तो वहाँ पे 0 वैल्यू मिलेगी। मतलब clock मेमोरी के ब्लॉक एलोकेट करने के साथ ही या मेमोरी एलोकेट करने के साथ ही उसे 0 से इनिशियलाइज भी करता है जो कि malloc नहीं करता। तो इस तरीके से clock और malloc में कई अंतर है जो कि कुछ सिंटेक्स से और कुछ उसके काम से दिखाई दे रहे हैं। malloc की तरह clock भी अगर किसी कारण से या किसी एरर के कारण से मेमोरी में ब्लॉक क्रिएट नहीं कर पाता तो नल पॉइंटर रिटर्न करता है जिसे हम इफ कंडीशन से चेक करके पता लगा सकते हैं कि मेमोरी के ब्लॉक बन पाए हैं सक्सेसफुली या फिर नहीं। अगर ये नहीं बन पाता तो वो नल पॉइंटर रिटर्न करता है। नल पॉइंटर मतलब जो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट न कर रहा हो, ऐसे पॉइंटर को हम नल पॉइंटर कहते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने केवल clock फंक्शन के बारे में समझा कि clock फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, कैसे इसे प्रोग्राम में यूज किया जाता है, इसमें कौन कौन से malloc और clock में कौन कौन से अंतर हैं, दोनों किस तरीके से अलग हैं। आगे के प्रोग्राम में हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे कि clock फंक्शन का यूज हम प्रोग्राम में कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।